हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए मैथ का लेके आए हैं, त्रिकोणमितीय फलन का। तो 2-4 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है कुछ, हम इसके फार्मूले इधर देख लेते हैं। तो जो इसका फार्मूला है मेरे लाल, क्या है कि साइन इनवर्स थीटा बराबर अगर यहाँ हम टी मान लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन टी हो जाता है। इसी प्रकार अगर tan इनवर्स थीटा बराबर हम टी मान लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan टी हो जाता है। क्या हो जाता है, tan टी हो जाता है। अगर साइन, अब कास इनवर्स थीटा बराबर अगर हम टी मान लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, कास टी हो जाता है। तो इसके कई फार्मूले हैं जो आपके सामने मैंने लिख दिया। सेम कंडीशन है, उसी फार्मूले से टूटेगा। तो चलिए हम पहला सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल यानी सलूशन। तो यहाँ से tan इनवर्स √3 काट इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे लाल हम क्या कहेंगे कि माना tan इनवर्स √3 बराबर टी मान लेंगे। जब टी मानेंगे बेटा, ये इधर जाएगा तो √3 बराबर tan टी हो जाएगा। अब tan के पद में √3 किसका मान है? तो देखिए आप लोग को मालूम है tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो अब √3 के स्थान पे आप लिखेंगे कि tan 60 अंश बराबर tan टी। तो यही हम लिख देते हैं कि tan ऑफ 60 अंश बराबर क्या होता है, √3 होता है। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे लाल। अब यहाँ कितना आ गया, 60 अंश। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 अंश से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे कि एक अंश को हम अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो π कितना हो जाता है, 180 अंश रेडियन हो जाता है। डिग्री माप बराबर π/80 रेडियन हो जाता है। अब इसको इससे काटेंगे, 3 आ जाएगा तो π/3 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मेरे लाल अब हम काट इनवर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब ये इधर हम इसको काट देते हैं, यहाँ इसको हम लगा देते हैं इधर। देखिए अब आ जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे आप, इसी प्रकार काट इनवर्स माइनस √3 बराबर, इसको मान लीजिए x। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। x मानने के बाद अब यहाँ आ जाएगा कि माइनस √3 बराबर काट क्या आ गया, x आ गया। और काट x आने के बाद अब क्या हो जाएगा कि अब देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से अब काट के पद में जो रूट मान होता है माइनस, एक काट किसका मान हो जाएगा, काट 30 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, तो अब √3 किसका मान होता है, तो यहाँ से √3 का जो मान हो जाएगा वो मेरे हिसाब से होता है, मेरे हिसाब से क्या कन्फर्म में होता है, काटा 30 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काट x हो जाएगा। तो यहाँ से अभी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए ये माइनस जो काट है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, रेडियन में। जब चेंज कर देंगे तो π कितना हो जाएगा आपका, 3 × 18 6 अंश हो जाएगा। यानी आपका आ गया काट x। क्योंकि ये देखिए 30 अंश है,
अब अंश को मैंने हटाया, पाई बटा कितना 180 किया, 3 से काटा तो कितना 6 आ गया, 3 छक्के 18, शून्य से शून्य कट गए, और पाई बाई कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पाई बाई 6 हो गया। और आपको एक फार्मूला बताया गया मेरे लाल कि काट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस क्या होता है, काट थीटा। तो अब माइनस हटाने के लिए हम इसी फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काट पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर काट एक्स। तो अब देखिए इसके आगे से माइनस हट गया, अब काट काट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल एक्स, एक मान के हासिल लेंगे और इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 1 से 6 में जब डिवाइड करेंगे मेरे लाल तो 6 आएगा। 6 कहाँ गुणा होगा, पाई में, तो 6 पाई माइनस पाई इक्वल एक्स। अब इसमें 6 पाई में से एक पाई लेस होगा तो 5 पाई बाई 6 इक्वल एक्स। यानी मेरा क्या वैल्यू निकल के आया, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 और टी की वैल्यू क्या निकल के आया, पाई बाई 3। अब इसको हम उठा के कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे कि tan इनवर्स रूट 3 बराबर टी था। जब इसके स्थान पे रखेंगे कि यहाँ आ जाएगा आपका ये जो tan इनवर्स रूट 3 टी है और टी बराबर क्या है, पाई बाई 3। जब यहाँ हम पाई बाई 3 रखेंगे और माइनस 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस पाई अर्थात निकल के आएगा 2 पाई में से 5 पाई घटेगा तो माइनस 3 पाई बाई 6 या 3 2 जा 6 माइनस 5 पाई 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इसी प्रकार हम आपका सेकंड सवाल बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए मेरे लाल, अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया कि यदि साइन बड़ा ब्रैकेट काट इनवर्स फिर छोटा ब्रैकेट कास फिर छोटा ब्रैकेट उसके अंतर्गत आ गया, इसको मझला ब्रैकेट बना लेते हैं। मझला ब्रैकेट, ये भी आपका मझला ब्रैकेट है। फिर छोटे ब्रैकेट में tan इनवर्स 1, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। लाजवाब क्वेश्चन है। 2022 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि लगातार आ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे लाल अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे कि साइन काट इनवर्स कास tan इनवर्स। अब एक वैल्यू किसका होगा tan के पद में, या एक बार हम इसको लिख लेते हैं, 1 आ जाएगा, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा कि साइन काट इनवर्स कास फिर tan इनवर्स, ये जो 1 है 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। मैं यही दिखा दे रहा हूँ, tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। पाई बाई 4 मतलब 45, tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ हो जाएगा साइन, फिर यहाँ से हो जाएगा काट इनवर्स, फिर मझला ब्रैकेट यहाँ से चालू कास, फिर यहाँ से हो जाएगा tan से tan कट जाएगा, पाई बाई 4 छोटा ब्रैकेट मझला बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ से हो जाएगा साइन बड़ा ब्रैकेट काट इनवर्स मझला ब्रैकेट कास पाई बाई 4 मझला ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट कैंसिल आउट। तो फिर यहाँ से बेटा आ गया साइन बड़ा ब्रैकेट काट इनवर्स कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 यानी कास 45। तो यहाँ से कास 45 का मान होगा 1/√2 बड़ा ब्रैकेट। ओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन फिर उसके बाद ब्रैकेट काट इनवर्स 1/√2 की वैल्यू मुझे निकालना है। और यहाँ हम दिखा देते हैं कि कास पाई बाई 4 जो होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ काम नहीं है। अब मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इस जगह की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उनको क्या कर दिया,
हटा दिया। अब यहाँ देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि काट इनवर्स इसको हम मान के लगाएंगे तभी यहाँ इसकी वैल्यू पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना काट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा। तो 1/√2 बराबर काट थीटा। तो मेरा साइन है, साइन मुझे लाना है। तो यहाँ से मेरा आ गया काट थीटा बराबर 1/√2। क्या आ गया? 1/√2। अब काट के पद में मुझे क्या निकालना है? साइन निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक छोटा त्रिभुज बना लेंगे। तो काट थीटा बराबर होता है tan थीटा लंब बटा आधार, और काट थीटा आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार 1√2, लंब जो आपका आएगा √2 आएगा, और आधार कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय, ए इसको मान लो, इसको बी, इसको सी। तो यहाँ कहेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। BC कितना है? √2 का स्क्वायर, ये कितना है? 1। तो 2 धन 1 बराबर कितना? 3। AC या AC बराबर आ जाएगा, AC का स्क्वायर जो आएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। जब AC का मान √3 आ गया तो मुझे क्या निकालना है? क्योंकि यहाँ देखिए साइन आ जाएगा तो काम मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटा कड़ आ जाएगा। तो लंब कितना है आपका? √2, और कड़ क्या है आपका? √3 है। क्या है? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। जब √3 आ जाएगा तो हम इसको यहीं लिख लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर √3/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स। अब यहाँ जो बार बार आपका √3/√2 लिखा जा रहा है, इसको हम √2/√3 लिख सकते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू थी मेरी क्या थी? काट इनवर्स 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा काट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, यानी थीटा का स्थान पे रख दिया। एक क्या आ गया मेरा? साइन इनवर्स 2/√3। तो क्योंकि मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आपका √2/√3 को मैं लिख सकता हूँ √2/√3 लिख सकता हूँ। तो मेरे लाल काट इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स पूरे का √2/3। अब ये कहाँ पे रखेंगे? हम लाके समीकरण 1 पे रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। अब समीकरण 1 में काट इनवर्स 1/√2 का जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या है? साइन इनवर्स। अब उससे पहले क्या है? साइन। देखिए उससे पहले क्या है? साइन। जब इसको हम रखेंगे यहाँ तो साइन इनवर्स √2/√3। अब साइन से साइन कट जाएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा √2 पूरे का √2/3, पूरे का √2/3 आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया मेरे लाल। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए मेरे लाल, अगला क्वेश्चन जो आपका है कास इनवर्स कास 7π/6 का मान ज्ञात करिए। क्या है? मान ज्ञात करिए। तो आपको मैंने यही बताया कि जब कास इनवर्स हो, कास हो, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं? क्योंकि कास इनवर्स कास, इसकी पावर कितना है? 1। तो कास इनवर्स -1 + 1, तो कास इनवर्स 0, किसी की पावर 0, उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसी प्रकार ये कैंसिल आउट अभी नहीं होगा
क्योंकि इसके अंदर अभी आपका एक रूल लागू होगा। रूल वो क्या है कि जब हम नो चेंजिंग फार्मूला यही होता है आपका 180 और 360, ये जो होते हैं प्लस या माइनस में हो, प्लस या माइनस में हो, इसमें कोण का वैल्यू यानी कि जो निर्देशांक होंगे, जो ये आपका थीटा होता है वो चेंजिंग नहीं होता है, जिसमें रहेगा उसी में। जैसे साइन का है तो साइन में हो जाएगा, कास का है तो कास में हो जाएगा, टैन का है तो टैन में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि हल में पहले हम लिखेंगे कि कास इनवर्स कास 7π/6 हो जाएगा। तो कास इनवर्स, अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कास 2π माइनस 12 12 5 17 5π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5π/6 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है मेरे लाल कि कास 2π माइनस थीटा क्या हो जाता है, कास थीटा कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर मैं 2π और 5π/6 को अगर सॉल्व करूं, इधर देख लीजिए कि 2π माइनस 5π/6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 2π में, 2π इंटू 6 यानी 6 2 12, 12π, 6 1 6 1 माइनस 5π। अब से 12π में से 5π जब घटेगा, यानी 12π में से 5π घटेगा, 7π क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वही आपका ये लिखा है, उसी को मैं तोड़ के इस फॉर्म में लिखा हूँ। कास 2π/थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कास इनवर्स कास 360 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कास थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है? π/6 है। अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 5π/6, जो 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जा रहा है। तो बाकी जो कल है, कल मैं इसको बताऊं, क्योंकि बगल में शादी का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी साउंड लगे हुए हैं जो आवाज़ को डिफरेंट कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। इसलिए मैं कल आपको इसके आगे जो क्वेश्चन है इसमें त्रिकोणमितीय फलन के, इसको मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।